देखिए, जो न्यायालयिक नोटिस है या फिर न्यायालयिक जो पेटिशन है उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। लेकिन ज़रूर रीज़न, मेरा जो पर्सनल रीज़न्स है कि मैंने माननीय न्यायालय को क्यों अप्रोच किया, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आत्मसम्मान की बात है, डिग्निटी की बात है। डिग्निटी मेरी और मेरे जो अधिकारी और बाकी के भी जो अधिकारी लड़ते हैं ड्रग्स के खिलाफ में या फिर राष्ट्र की सेवा में, तो आप उनकी अवमानना नहीं कर सकते, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर आपको कोई सटायर करना है, आपको किसकी हंसी मजाक उड़ाना है, अपने साथ कीजिए, अपने परिवार के साथ कीजिए, अपने लोगों के साथ कीजिए। लेकिन जो लोग राष्ट्र के लिए बलिदान देते हैं, खून देते हैं, आप उसकी मजाक नहीं कर सकते। एजेंसीज़ की आप मजाक नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट की आप मजाक नहीं कर सकते। अगर आप ये सब करेंगे तो कौन राष्ट्र के लिए लड़ेगा? जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पुलिस बनना है, जिनको यूपीएससी देना है, तो ये काफ़ी चीज़ें डिमोटिवेटिंग होती हैं उनके लिए। तो ये एक सिर्फ सम्मान की बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्यमेव जयते हमारा लोगो है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, तो आप उसकी भी अवमानना नहीं कर सकते। जो खाकी पहनता है, जो सिविल सर्विसेज में आता है, उसकी रग रग में सत्यमेव जयते बसा हुआ है। आम जनता के उनके दिलों में सत्यमेव जयते बसा हुआ है, तो आप उसकी भी अवमानना नहीं कर सकते। और सबसे लास्टली, जो मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार कोई उनका कोई मेरे प्रोफेशन से या फिर उनका मेरे कोई केसेस से या डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट ओन प्रोफेशनल वुमेन, तो उनकी अवमानना, उनके सम्मान की भी बात है। बहुत सारे फ़ैन क्लब्स है जो यूएई, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, जो औरतों की अवमानना करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इन चीज़ों की संज्ञान लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे भक्कम न्याय प्रणाली पे और हमारे संविधान पे। ये जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैंने जब राष्ट्र के लिए 19 साल लड़ा है, और बहुत ही मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे माता के लिए, मेरे राष्ट्र माता के लिए मैंने 19 साल लड़ा है। अगर मेरी माता के लिए लड़ा हो, तो फिर अगर मेरे परिवार को आए तो मैं उसी तरीके से उनके लिए भी लड़ूंगा, उनके सम्मान के लिए लड़ूंगा। बहुत अलग प्रकार के मैसेजेस आते हैं, थ्रेट्स आते हैं, जो मैंने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है। आप जल्दी देखेंगे, जब भी आर्ग्यूमेंट्स होगी, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सत्य परेशान थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य के लिए, आत्मसम्मान के लिए मैं कोई भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, डंके की चोट पे लड़ूंगा। और कितनी भी उसके लिए, कितनी भी मेहनत लगे, मुशक्क़त लगे, कितना भी समय लगे, मैं इसके लिए लड़ूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी न्याय प्रणाली पे कि मुझे न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट्स में, बहुत सारे कोर्ट्स में भी मैटर सब जुडिस है। आने दीजिए, लड़ूंगा मैं। और जितनी तीव्रता से पहले भी लड़ रहा हूँ, अभी भी लड़ूंगा और आगे भी लड़ूंगा। देखिए, ये एक फाइट है डिग्निटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर आप जिस प्रकार के मैसेजेस मेरे घर में रिसीव होते हैं, जिस प्रकार की अवमानना हमारे अधिकारियों के साथ होते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जिसमें आत्मसम्मान है, वो रुकेगा नहीं और ज़रूर लड़ेगा और सच्चाई के लिए लड़ेगा।